पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 5 राज्यों में चुनावों का जब ऐलान हुआ और 5 राज्यों में से 4 राज्यों के चुनाव जो हैं वो समाप्त हो चुके हैं। केरल, असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तमाम जगहों पर चुनाव खत्म हो गए हैं। अब सिर्फ पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में जंग बची है। इन 5 फेस में जो चुनाव होने हैं उसमें क्या कुछ हो रहा है, इसकी भी जीती जागती तस्वीरें हम लोगों ने देखी। क्योंकि पश्चिम बंगाल और असम का जिक्र हर जगह होता रहा, पर केरल में क्या कुछ घटा, तमिलनाडु में और पुडुचेरी में क्या कुछ हुआ, इसकी कोई जानकारी किसी के पास नहीं आई है। केरल में चुनाव खत्म होने के बाद भी हिंसा भड़क उठी है, और यह हिंसा क्यों भड़की है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डाल लीजिए। केरल के कन्नूर जिले के कुथुपरम्बा में मतदान के बाद मंगलवार को हुई हिंसा में मुस्लिम लीग के एक युवा कार्यकर्ता की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार कथित तौर पर फर्जी मतदान के आरोप को लेकर हुई झड़प में युवा कार्यकर्ता की मौत हुई है। केरल में मंगलवार रात जैसे ही मतदान समाप्त हुआ, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सदस्यों और सीपीआईएम के सदस्यों के बीच कन्नूर में हिंसा भड़क उठी, जिसके कारण एक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कार्यकर्ता की मौत हो गई, जबकि उनके भाई का कोझिकोड के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना कन्नूर जिले के कुथुपुरम्बु में घटी। मतदान के दौरान दिन से ही टकराव बना हुआ था और मंगलवार को मतदान का समय समाप्त होने के बाद ये बढ़ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों का एक समूह मंसूर और उसके भाई मोहसिन के घर पहुंचा। क्रूड बम फेंका गया, जिससे भाई घायल हो गए। हमलावरों में से एक को पकड़ लिया गया और उसे पुलिस को सौंप दिया गया। भाइयों को पास के अस्पताल में ले जाया गया और वहां से कोझिकोड मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां मंसूर की आधी रात को मौत हो गई। हत्या के कारण कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के कुथुपुरम्बु में एक दिन के बाद बंद का आह्वान किया गया। इस बीच पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कार्यकर्ताओं के अनुसार हमलावरों में से एक जो लोग द्वारा पकड़ा गया था वे सीपीआईएम सदस्य है। अब इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता की मौत हो जाती है। सीपीआईएम द्वारा उनके नेताओं के ऊपर हमला करा जाता है, जिसमें इनकी हत्या के बाद माहौल बिगड़ जाता है और सांप्रदायिक हिंसा होने के जो आसार हैं वहां नजर आते हैं। ये सीपीआईएम के ऊपर ये आरोप लगा, पर मल्लापुरम से एसडीपीआई के कैंडिडेट, जो कि लोकसभा कैंडिडेट हैं, डॉक्टर तस्लीम रहमानी, उनसे हमने केरल में क्या कुछ घटा है इसको लेकर के बात की है और उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा है, एक बार इस रिपोर्ट पर भी नजर डाल लीजिए। केरल में सर हमने लगातार देखा कि कुछ वीडियो, कुछ तस्वीरें ऐसी आई जहां एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं को उकसाने की कोशिश की गई कैंपेन द्वारा, क्योंकि कुछ झंडे ऐसे लाए जा रहे थे जिससे माहौल खराब किया जा सके। जब डॉक्टर तस्लीम रहमानी को उन्होंने चुनावी मैदान में देखा तो ऐसी क्या परिस्थिति आई कि वो इस तरह के हथकंडों पर उतारू हो गए? सबसे पहले आपके नाजरीन को सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिकॉज मैं बहुत दिन के बाद दिल्ली आया हूँ। देखिए, केरल में जो अभी जो पूरा चुनाव हुआ, असेंबली का चुनाव था, लेकिन एक सीट मल्लापुरम की लोकसभा की भी वहां कंटेस्ट हुई। पूरा चुनाव ऐसा बाय एंड लार्ज बहुत पीसफुल रहा। बीजेपी ने आदत के मुताबिक वहां पर प्रोवोकेशन की बेहद कोशिश की और उन्होंने अपने चुनावी मुहिम का आगाज ही किया योगी आदित्यनाथ के साथ में। अब ये समझा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ की जो फेस वैल्यू है वो सिर्फ एक वायलेंट पॉलिटिशियन की है, जो हमेशा तशद्दुद में यकीन रखते हैं। और उन्होंने शुरुआत भी की तो उस नॉर्थ केरल के हिस्से से की जहां मुसलमानों की आबादियां, बहुत बड़ी बड़ी आबादियां हैं, खास तौर पर उस हिस्से से की। वजीर आजम ने रैली की जाके, वजीर दाखिला ने रोड शो किए, कोविड के जितने उसूल थे सबको पामाल किया। और इसके अलावा
खास बात ये कि वजीर आजम ने तो बहुत ही खराब तकरीरें की। उन्होंने वहां क्रिमिनल कहा मुसलमानों को, और रिग्रेसिव कहा, और एसडीपीआई का तो नाम लेके कहा कि यार यूडीएफ और एलडीएफ एसडीपीआई को पालते हैं और एसडीपीआई एक रिग्रेसिव जमात है। ये नाम ले, वजीर आजम अगर एसडीपीआई का नाम लेके रिग्रेसिव होने की बात कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, उसके बाद क्रिमिनल और करप्ट के नाम से याद कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा नेगेटिविटी एक वजीर आजम जो ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास चाहते हैं, वो वजीर आजम अगर इस तरह की बात अवामी रैली में कर रहा है, तो जाहिर है कि उनका सबका साथ सबका विश्वास का नारा झूठा है और सिर्फ दिखावा है। अभी वहीं करीब में लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में 70,000 मुसलमानों की आबादी है, वहां दूसरी कोई आबादी नहीं है, 100% मुस्लिम पॉपुलेशन है लक्षद्वीप की। वहां पर सबसे ज्यादा हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा पीसफुल लोग वहां रहते हैं। ये मैं पूरे कन्विक्शन से, नेशनल क्राइम ब्यूरो के आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लीजिए, कोई क्राइम नहीं होता, शराब वहां बिल्कुल नहीं पी जाती है। और इसके बावजूद गवर्नमेंट ने इसी इलेक्शन के दौरान वहां गुंडा एक्ट नाफिज कर दिया विदाउट एनी प्रोवोकेशन, और वहां पर सीआरपीएफ की तैनाती कर दी, जैसे कश्मीर में की थी इन्होंने 5 अगस्त 2019 से पहले, ऐसे ही वहां विदाउट एनी प्रोवोकेशन। और उसके बाद एक्साइज वालों को दे दिया कि शराब के लाइसेंस वहां खुलेआम बांटे ताकि शराब वहां बिके। इन सब चीजों से अंदाजा होता है कि मौजूदा हुकूमत मुसलमानों की बड़ी आबादियों को कहीं भी बर्दाश्त करना नहीं चाहती। और यही केरल में भी वो मालाबार रीजन जो मुस्लिम रीजन है पूरा का पूरा, उसको ये टारगेट करने की कोशिश वहां कर रहे हैं। ऐसे में तस्लीम रहमानी नाम की चीज वहां पहुंच जाए तो जाहिर है कि बीजेपी को तकलीफ तो तस्लीम रहमानी से बहुत होती है, आरएसएस को भी होती है। इसलिए इन्होंने इलेक्शन के शुरू में वहां एक प्रोवोकेशन किया, हमारी रैली पे हमला किया। इन 25-30 लोगों ने, हमारे 25-30 लोग जा रहे थे, 100 लोगों ने हमला किया रैली के ऊपर। उसमें 2-3 हमारे लोग भी जख्मी हुए, उनके भी जख्मी हुए, लेकिन उस प्रोवोकेशन के बाद आगे कुछ नहीं कर सके। मैंने जिंदगी का तीसरा इलेक्शन लड़ा है, एक एफआईआर किसी इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन वायलेशन की मेरे नाम से आज तक नहीं हुई। इतना पीसफुल इलेक्शन हमने लड़ा है। और इतना इंपॉर्टेंट ये इलेक्शन इस बार था कि एसडीपीआई मेन कंटेस्ट में है मल्लापुरम लोकसभा की सीट पे। अब जाहिर है कि हजारों लाखों लोग मुल्क भर में दुआ तो कर ही रहे हैं कि एसडीपीआई वहां जीते। मैं खुद भी दुआ कर रहा हूं, और मेरी मजीद अपील भी है कि ये इलेक्शन जीते जाने के बहुत करीब है, बहुत करीब है। सिर्फ अब इलेक्शन हो चुका है, वोटिंग हो चुकी, लोगों ने बड़े दिल के साथ मुझे कबूल किया, वहां बड़ी मोहब्बत, बड़े इखलास, बहुत केयर के साथ, और लोगों का झुकाव मेरी तरफ बहुत रहा मल्लापुरम में। तो अब हमारा रमजान का महीना आ रहा है, मेरी सबसे दरखास्त है कि बहुत दिल से दुआ मजीद मांगे अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के। ये इलेक्शन जीतने के बहुत आसार अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। रहमानी साहब, क्योंकि इस दौरान हमने केरल से कई वीडियो भी हम लोगों के सामने आए जहां पर योगी आदित्यनाथ की रैली होनी थी। सड़कों पर अगर मुसलमानों की दुकान है तो उन दुकानों के ऊपर तिरपाल डाल करके या उन्हें जबरदस्ती डंडों के दम पर, हथियारों के दम पर उन दुकानों को बंद कराने की कोशिश की गई रोड यात्रा के दौरान। किस तरीके की तस्वीरें थी और आखिरकार ये क्या मैसेज इस चुनाव में देने की लगातार कोशिश कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी का खाता खुलना केरल में अभी भी बहुत मुश्किल है, और इन्होंने ये कोशिश की कि वहां पर साउथ केरल और सेंट्रल केरल में जो हिंदू आबादियां हैं उन्हें रिलीजियसली वो करें, पोलराइज करें। उसके लिए वजीर आजम ने जाके सबरीमाला मंदिर के पास में रैली की, और वहां उन्होंने जितने हिंदू स्लोगन्स थे वो सारे हिंदू स्लोगन उन्होंने खुद भी लगवाए जो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का क्लियर कट वायलेशन है। और एसडीपीआई ने अकेले, वहां यूडीएफ और एलडीएफ इतने ताकतवर होने के बावजूद किसी ने कंप्लेंट नहीं की। एसडीपीआई ने बाकायदा इलेक्शन कमीशन को लिख के कहा है कि वजीर आजम के खिलाफ कार्रवाई की जाए कि उन्होंने रिलीजियस सेंटीमेंट भड़काने की कोशिश की। तो पूरे वक्त भारतीय जनता पार्टी कम्युनल पोलराइजेशन की वहां पर नापाक कोशिश करती रही है।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसका कोई असर वहां पड़ नहीं रहा। अलबत्ता मैं इतना जरूर कहूंगा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पूरे मुल्क में कहीं नहीं पाई जाती सिवाय मल्लापुरम के। और मल्लापुरम में भी अब वो उनका आलम यह है कि वो यूडीएफ के साथ हैं, तो राहुल गांधी के रोड शो में जो भी उन्होंने रोड शो किए वहां, राहुल गांधी ने खुद कह के मुस्लिम लीग के हरे झंडे उनके रोड शो से हटवा दिए और मुस्लिम लीग ने हटा लिए। तो जो बची कुची मुस्लिम लीग मल्लापुरम में है वो कांग्रेस के जेरे असर इतना ज्यादा है कि उसके किसी बैनर, पोस्टर, रिटिन लिटरेचर पे जो हैंडबिल वगैरह बंटते हैं इलेक्शन के दौरान, कहीं भी एक जगह भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का नाम तक मुस्लिम लीग ने नहीं लिखा, खाली यूडीएफ का उम्मीदवार लिखते रहे। आपने देखा कि केरल में मौजूद डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब ने साफ तौर पर यह हम लोगों को बताया कि केरल में जब चुनाव थे तो चुनाव के दौरान में पूरा सांप्रदायिक रंग घोलने की कोशिश की गई, जहां एक तरफ इनके नेता पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा रहे थे कोरोना काल की, और हमने किस तरीके से पालन किया, और इनके जो कार्यकर्ता हैं वो प्रवोक करने की लगातार कोशिश कर रहे थे, उकसाने की कोशिश कर रहे थे। किसी तरीके को हम लोगों ने हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया। पर जब सीएम योगी आदित्यनाथ मल्लापुरम पहुंचे तो एसडीपीआई को क्रिमिनल पार्टी करार दिया, और उसके बाद जब वो वहां पहुंचे तो कई मुस्लिम दुकानों के ऊपर तिरपाल उनके गुंडों द्वारा रखवा दी गई कि योगी जी निकलने वाले हैं, आप लोग अपनी दुकानें बंद कर लीजिए। और साथ ही साथ एक बड़ा खुलासा डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब ने किया, जहां उन्होंने साफ तौर पर बताया कि एक मुस्लिम आबादी है अच्छी खासी, उस मुस्लिम आबादी में जहां शराब नहीं बिकती वहां शराब के लाइसेंस जो हैं बेचने के लिए धड़ल्ले से दिए जा रहे हैं, और जो इसका विरोध कर रहा है उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा रही है खुद बीजेपी गवर्नमेंट। तो आप देखिए कि किस तरीके से पूरे माहौल को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा और तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा की जा रही है, और सिर्फ रडार पर है तो वो है मुस्लिम इलाके, मुस्लिम बस्तियां, जिस पर डॉक्टर तस्लीम रहमानी ने खुल करके अपनी राय रखी। और मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।